से माननीय मामा जी का स्वागत हमारे सभी मंडल अध्यक्ष भाई नगर मंडल से मनीष परिया जी, हटा ग्रामीण से गोपाल पटेल जी, हल्कू ठाकुर जी, राजू सिंह जी और रवि पटेल जी और दिलीप प्रदीप गुप्ता जी, आपसे आग्रह करते हैं कि आप सीधे कमल का खिला रहेगा। सभी मंडल अध्यक्षों से सामूहिक आग्रह है, मंडल अध्यक्ष सभी और हमारी श्रीमती अरुणा तंतवावी आपका चला गया फोटोग्राफर उमा भाभी जी से आज्ञा करके सिनेमा पर दिख रहे उमा भाभी जी। अरे बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप लोग बैठ जाइए भैया, आप लोगों से आगे बैठ जाइए भैया। भैया आ गए भैया आप सबके बीच में। उमा देवी खनीक जी भाभी जी का उद्बोधन चल रहा है, आप लोग शांत रहिए। हमारे क्षेत्र की, हमारे विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य कर दो जनता जनार्दन, हमारे कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गण, विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में इस सभा को देख सुन रहे हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता और प्राणों से प्रिय हमारे सभी पिया दादा कक्का, हमारी माताएं बहनें, हाथ जोड़ के शीर झुका के हम कर रहे, शीर झुका के प्रणाम कर रहे सबको। गोविंद मंच आगे कर दो यार, मंच आगे आप सबके तो आगे कर प्रेम दो। और आशीर्वाद से एक बार फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और भैया के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर हमारी क्षेत्र की जनता को निहाल कर दिया। हमारे भाजपा सरकार की बहुत ही ऐसी अनगिनत योजनाएं जमीन पर चल रही हैं। वास्तव में ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारी सभी महिलाओं को बहुत ही लाभ मिल रहा है। भैया हम आपको बता दें कि हमारी ये बहनें, हम जब भी क्षेत्र में जाते थे तो हमारी ये बहनें हमसे यही कहती थी, दीदी आप टिकट लेके आओ, हम सबके साथ हैं। दीदी आप टिकट लेके आओ, ऐसा लगता था उस समय क्या क्या करें, हम क्या करें, हो जाएगी। तो आपको भैया विश्वास दिलाते हैं कि हर क्षेत्र में, हर विभाग में मैं अपने देवतुल्य जनता जनार्दन के कार्य करने में कोई कोर कसर नहीं उठाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मेरी जनता मुझसे कितना स्नेह रखती है। भैया मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये क्षेत्र की जनता वास्तव में हमारी बहुत जनता बड़ी मासूम है, हर जगह हमें बहुत स्नेह और प्यार करती है। मेरा कहना है मैं कभी तन मन और धन और जान लगाकर अपने क्षेत्र की जनता के लिए हूँ, बनूंगी तो जनता के लिए, जीऊंगी तो जनता के लिए। मुझे एक बार नहीं, तीन बार इस जनता ने मुझे विधायक बनाने की कोशिश करी है। मैं 2 बार पहले भी मुझे विधायक रही, मैं जनता के बीच में हमेशा तत्पर रहती थी और इस तीसरी बार भी मुझे विधायक बनाने में हमें विश्वास है कि हमारी जनता को किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं भैया आपको बता देना चाहती हूँ, वास्तव में मैं थोड़ा भावुक हो गई हूँ। भावुक होने से मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। मैं भैया से कहना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में हमेशा अपनी चिंता बनाए रखना, जिससे मेरे क्षेत्र हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, जो क्षेत्र के विकास के लिए और जो क्षेत्र की विकास अभी हमारे
सहयोग करना, जिससे मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे रहूंगी। धन्यवाद भैया, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। खिला रहेगा, खिला रहेगा। आवाज नहीं आ रही। खिला रहेगा, खिला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हम सबके बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पधारे। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं हमारे बीच में। और हमारे बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले आदरणीय रामकृष्ण कुशमरिया जी भी पधारे। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करता हूं कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। अब सब भैया थोड़े दूर हो जाओ, थोड़ी बोलने के लिए थोड़ी जगह तो ऐसे मत करो भैया, पीछे चलो, जनता को देखने दो। हाँ, फिर आप साहब बाबा जी उमा जी को आशीर्वाद दे रहे थे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष प्रीतम जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी, हटा के हमारे विधायक IPL तंतुबाई जी, और आपका आशीर्वाद जिनको भावी विधायक बनाने के लिए मिलेगा, ऐसी हमारी बहन श्रीमती उमा देवी खटीक जी, आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह जी, सतानंद जी, मेरी बहन सोनाबाई जी, चंद्रभान पटेल जी, सतीश तिवारी जी, अनुराग हजारी जी, जगदीश गौतम जी, अरविंद उपाध्याय जी, लक्ष्मण जी, मनीष जी, गोपाल जी, राजेंद्र जी, हल्कू जी, प्रदीप जी, रवि जी, ब्रजेश जी, मल्लोबाई, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और हटा की इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित मेरी लाडली बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, भांजे भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मंच को भी मैं प्रणाम करता हूं, समय की सीमा है, ये मेरी चौथी सभा है, अभी 6 और बाकी है। इसलिए आदरणीय मंच, आज बहुत दिनों के बाद हटा आना हुआ है। हटा वालों, आपकी याद बहुत आ रही थी मुझे। चुनाव के बहाना था, हटा वालों, हमें तो आपसे मिलने आना था। सदैव आपका आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारी लाडली बहनाएं मिली। बहनों ने आरती उतारी, तिलक किया, फूलों की वर्षा की। मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं आपकी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं, और ये है मेरा परिवार। मेरी बहनें, मेरे भाई, हमारे भांजे, हमारी भांजियां, ये अपना परिवार है और मैं अपने परिवार की बेहतरी के लिए काम करता हूं। मेरी लाडली बहनों, बहुत दिनों से मेरे मन में तड़प थी। मैं गांव में देखता था, कई बार बहनों को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे।
कई बार मांगने के बाद भी पैसा नहीं मिलता था, बहनें मजबूर हो जाती थी। अब मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज तू भी तो अपनी बहनों का भाई है, बताओ मेरे बहनों भाई हूं कि नहीं हूं? अरे जोर से बताओ भाई हूं कि नहीं हूं? सगा हूं कि सौतेला हूं? तो भाई का भी तो कोई फर्ज है। अब मैं ये सोच रहा था कि सगा भाई को तो राखी बंधवाता है, और राखी जब वो बांधती है बहन, तो भाई अपने बहन को कुछ ना कुछ तो देता है कि नहीं देता? तो तुझे भी तो कुछ देना चाहिए। लेकिन एक बात और मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया हर महीने अपनी बहन के खाते में हम पैसा डालेंगे। हर महीने जैसे कर्मचारी की तनख्वाह, वैसे बहनों के खाते में पैसा। और अब फिर 10 तारीख आ रही है, पैसा बहन को मिल रहा है, भांजे मेरे प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि उनको पता काम हमारे ही आएगा। और अभी तो 1000 से बढ़ा के 1250 किए। आप बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेस ने पैसा दिया क्या? कभी दिया? ढेला नहीं दिया। अभी तो केवल 1250 आए। और मैं कई बहनों से पूछता हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, बताओ मेरी बहनों, ये योजना आई तो आपकी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? मैं पूछता हूं क्या परिवर्तन हुआ? तो कई बहनें कहती भैया आजकल घर में ही इज्जत बढ़ गई है, सास भी बहुत प्यार से बोलती है और घी चुपड़ी रोटी खिलाती है। और कई ने कहा कि हमारे पतिदेव भी आजकल बड़े प्रेम से बोलते हैं गुड्डू की मम्मी कैसी हो? पैसा आ गया कि नहीं आया? देखो ये सच्चाई है कि पैसा जरूरत तो पूरी करता ही है, आत्मविश्वास तो देता ही है, लेकिन पैसा सम्मान भी देता है। और मेरी बहनों पैसा नहीं, मैंने आपको मान दिया है, सम्मान दिया है, आपको सम्मान देने का। और अभी तो 1250 हुए। भाइयों बहनों को पैसे दे रहा हूं तो बुरा तो नहीं मान रहे? तो अभी तो 1250 है, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, जुगाड़। क्योंकि बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000 1,32,00,000 बहनों का भाई हूं। उमा देवी ऐसा भाग्यशाली भाई होगा कोई? और अभी भी कई कह रही हम तो रहेगा भैया, तो जो रह गई है वो बहनें सुन ले, उनका नाम भी लाडली बहना में जोड़ा जाएगा। पोर्टल खोल के जोड़ूंगा, कोई बहन नहीं छूटेगी। और पैसे का इंतजाम होते 1250 से 1500, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? अरे बहनों मैं तो दूंगा, तुम बोले ही दो। कितने करूंगा? 3000। तब मुझे शांति मिलेगी, चैन मिलेगी कि मैंने अपनी बहनों को पूरा न्याय दिया है, आधी आबादी को पूरा न्याय, उनका हक दिया है। और 36,000 रुपया साल आएंगे तो मेरी बहनों की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, उनकी छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाएगी। ये परिवार की सरकार है। और किसान भाइयों, अगर बहन के खाते में 1250 आ रहे हैं तो 1000 अपने में भी आ रहे हैं यार। 6 PM दे रहे हैं, 6 CM दे रहे हैं। और ये मत सोचना कि 1000 ही रहेंगे, आगे पैसे की और जुगाड़ कर रहे हैं। मैं तो एक बात और सोच रहा हूं, कई तरह की सब्सिडी के नाम पे योजना चलाती सरकार, इसकी सब्सिडी उसकी सब्सिडी। अब मैं सोच रहा हूं कि ये सब्सिडी छोड़ो, सीधे पैसा किसान के खाते में डाल दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? सीधे सीधे पैसा दे दो, काय की सब्सिडी चक्कर लगाओ, परेशान हो कोई खाई जाए, तो सीधे सीधे पैसा खाते में डालो, सारे चक्कर खत्म करो, आपकी जिंदगी बेहतर बने। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। दमोह जिले में हटावा लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का।
जिसने तय किया हर किसान के खेत में पानी देगी, और अब तो कैन बेतवा भी मंजूर हो गई है, कोई खेत बिना पानी के नहीं छोड़ेंगे, हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था। और मेरी बहनों, पीने का पानी भी अब हैंडपंप से नहीं भरना है, कई योजना स्वीकृत हुई है, बताने का समय नहीं है मेरे पास। पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, टोटी वाला नल लगा के घर में पानी देंगे, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड गगरा भर जाएगी, परेशानियों का अंत होगा। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? अरे कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी हो गए। हम नहीं कह रहे, वही कह रहे, बोले हम तो जय वीरू हैं। मैंने कहा जय वीरू तो गाने का होना है, राजनीति में तुम्हारा क्या काम है? आज के कमलनाथ जी एक सवाल और पूछते हैं कि मेरी सरकार गिरा दी, मैंने क्या पाप किया था? तुमने पाप किया था कमलनाथ जी, तुमने विकास के सारे काम ठप कर दिए, पाप नहीं था क्या? अरे मैंने अपनी बेटियों की शादी शुरू की थी, कन्यादान योजना। कमलनाथ जी आपने पाप किया था, कन्यादान में शादी तो हो गई, लेकिन मेरी भाइयों के खाते में पैसा नहीं डाले, तुम खा गए पैसा। बताओ ये पाप था कि नहीं था? अरे जोर से बताओ, पाप था कि नहीं था? बेगा भाइयों सहरिया बहनों का पैसा 1000 रुपए हम खाते में डालते थे, कमलनाथ जी तुमने बंद कर दिया, ये पाप था तुम्हारा। संबल योजना मेरी बंद कर दी भाइयों और बहनों। संबल में हमने निर्णय किया था, एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देंगे, और अंतिम संस्कार के लिए 5000 देंगे। कमलनाथ, आप तो किसानों के, गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के 5000 भी खा गए, ये पाप था कि नहीं? सारी योजना तुमने बंद कर दी। कमलनाथ जी, आपने मेरे बच्चों को मैं लैपटॉप देता था, लैपटॉप देना बंद कर दे, ये पाप था। कमलनाथ जी, आपने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। मेरे बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अरे रेल से हम तीर्थ ले जाते थे, कमलनाथ जी ने बुजुर्गों का तीर्थ छीन लिया। बोलो ये पाप था कि नहीं था? ये पाप था। अब तीर्थ योजना में फिर चालू कर दी, और बहनों और भाइयों, अब केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं, हवाई जहाज। सारी योजना में तुमने ताला लगा दिया। तुमने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं आने दिए, गरीबों के सिर से छत छीनने का पाप किया। तुमने जल जीवन मिशन लागू नहीं किया, तुमने किसान सम्मान निधि के नाम प्रधानमंत्री जी को नहीं भेजे, मोदी जी को, कई किसानों को पैसे से वंचित किया, और तुमने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये तुम्हारा पाप था, और तुम्हारे पाप के बोझ से तुम्हारी सरकार गिरी है, और अब वापस नहीं आने वाली। आप बताओ, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? पीछे तक जोर से बताओ, किया था क्या? इतनी सड़कें कभी बनाई थी क्या? क्या किया तुमने, बताओ तो। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वालों, ये जय वीरू की जोड़ी, ये केवल जय वीरू नहीं है, ये तो बंटा ढाल, और ऐसा सत्यानाश किया मध्य प्रदेश का, उसकी जोड़ी है। इनको कौन वोट देगा? हम परिवार की तरह सरकार चला रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मैं यही नहीं रुकूंगा मेरी बहनों, आगे हमारा उद्देश्य है हर बहन की आमदनी। ध्यान से मेरी बात सुनना, घर का कामकाज करते हुए हर बहन की आमदनी मुझे 10,000 रुपया महीना करना है, बहनों को लखपति बनाना है, साल में 1 लाख से ज्यादा काम। और ये स्वतंत्रता समूह बना के हम करेंगे। आज हटा की सभा में मेरे संकल्प को सुन लेना, 5 साल में हर दीदी को लखपति दीदी बनाऊंगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी। यह संभव नहीं हम करेंगे। हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों आंसू बहाए, हम क्यों बेबस रहे? आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ाने में तुम्हारा भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ करिए। मेरे बेटा बेटियों, शिक्षा की व्यवस्था कांग्रेस से चौपट की, अब हम बना रहे हैं सीएम राइज स्कूल।
बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मजा जाता हूँ, मामा मामा मामा, ए मम्मा। अरे बड़े बड़े बच्चे तो और शरारत करते हैं, मम्मा आई लव यू। तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी मम्मी की गोद में बैठे बैठे चिल्लाते हो मम्मा ओ मम्मा। अब इनकी जिंदगी में बर्बाद होने लग गया। इन बच्चों के लिए अब हम बना रहे सीएम राइज स्कूल। अभी हटा विधानसभा में 2 बन रहे हैं, उमा देवी जी 10 और बनाऊंगा। हर 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, 40 करोड़ से ज्यादा की लागत होगी और उसमें लैब, लाइब्रेरी, उसमें प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सब बनाऊंगा। अमीरों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उससे अच्छे स्कूल धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना के बेटा बेटियों के लिए बना के देंगे, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी ठीक पढ़ सके। और मेरे बच्चों पढ़ाई की चिंता फिंता मत करना, रे मामा तो है। मैं 12वीं में अच्छे नंबर लाते हो तो लैपटॉप लेता हूँ, और अब 12वीं में नंबर 1 बेटा और बेटी आए, नंबर 1 नंबर 2 तो मामा स्कूटी भी दिलवा रहा है। स्कूटी कई लोगों ने पूछा स्कूटी क्यों दिलवा रहे हो? मैंने कहा इससे बच्चे पढ़ेंगे, जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना मान जा बेटा चॉकलेट देंगे, तो मैं भी कहता हूँ पढ़ लो बेटा, मैं स्कूटी दूंगा, अच्छे से पढ़ो तो मेरा काम हो जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे। और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों का एडमिशन हुआ तो सुन लेना भाइयों भी, बहनों भी और बेटा बेटियों भी, ये मैं करके रहूंगा। उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, सारी दुनिया सुन ले, ये मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इन बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पर। यह हमारा संकल्प, इसलिए हम सरकार चला रहे हैं, परिवार की सरकार। और अगला एक संकल्प और, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। ये जरूरी है, देंगे हम, चाहे वो शासकीय नौकरी में, चाहे वो स्वरोजगार की योजना हो, चाहे सीखो कमाओ योजना हो, और चाहे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना हो। मेरे मित्रों, हर परिवार एक रोजगार, ताकि किसी घर में बेबसी और मजबूरी न आए। हम आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, कई गरीब ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन नहीं बची, परिवार बड़ा हो गया, छोटे छोटे घर हो गए। और इसलिए हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर और उमाजी हटा में भी कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का पट्टा हर गरीब को दिया जाएगा, और उसके बाद उसमें पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? ऐसी मरी फ्री आवाज में काय को बोल रहे हो? और जोर से। तो हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली आवास, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। फार्म भर रहे हैं कि नहीं? उसके फार्म भी भर रहे हैं, और वो योजना बना के जो अभी कच्चे मकानों में रहते हैं, लाडली बहना और तुम भी सुन लेना, जो कच्चे मकानों में रहते हैं उनको 5 साल के अंदर सबको पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई टूटी टपरिया में झोंपड़ी में नहीं देगा। आपकी जिंदगी बदलना। कुर्सी पे बैठ के मुझे दिन नहीं काटा, कुर्सी पे बैठ के हमारी दीदी कह रहे किसी के घर ना गिराए जाए। एक बात केवल कह रहा हूं, कोई बिल्डा होगा और बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा तो मैं घर गिराऊंगा, फांसी पे भी चढ़ाऊंगा। लेकिन और किसी गरीब के घर नहीं गिराए जाएंगे। कह दो जाके, चिंता मत करो, कोई गरीब के घर नहीं गिरेंगे, हम सुनिश्चित कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप चिंता मत करें। लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है मेरे बहनों भाइयों। मेरी जनता के अलावा मैं आपके लिए जीऊंगा और आपके लिए मरूंगा। जितनी सांसें हैं वो आपको ही समर्पित करेंगे। इसलिए दिन और रात में 23-24 घंटे में से मैं 18-18, 19-19 घंटे काम करता हूँ। आपकी जिंदगी बदलना है। और बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर वो हम 450 रुपया में देंगे, और बढ़े हुए बिजली के बिल आए तो सुन लेना, मैं केवल रोजमर्रा की जिंदगी की बात कर रहा हूं। बिजली के जिनके बड़े बिल आए हैं
चिंता मत करना, वो मामा भरवाएगा गरीबों का और मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्ग का 100 रुपये ही बिल आएगा। और इसलिए ऐसी जितनी भी दिक्कत है वो सारी जिंदगी से दूर हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे बहनों और भाइयों में कोई भाषण देने नहीं आया, मैं तो बात करके आपसे आया, क्योंकि हम सब में और आप एक, आप मुझ में हैं, मैं आप में हूं, न मेरे लिए कोई और है न आपको कोई ठौर है, एक दूजे के लिए बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से हमें आशीर्वाद दे रही है। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके आशीर्वाद से हम लगातार मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हटा की इस पवित्र धरती पर आपको ये निवेदन करने आया हूँ कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे बहनों और भाइयों, एक बार इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी को हटा से जिताइए, फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, आप सबको मुझ पर विश्वास है? पीछे तक जोर से बताए, सबको विश्वास है? तो मेरा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अभी भी हमने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और उमा देवी खटीक जुझारू है, दिनों रात परिश्रम करती है, आपकी सेवा करती है, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रखेगी, इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं रखेगी। और इसलिए ये तो अभी से ज्ञापन लेके आ गई, अब जीत का कितना भरोसा है, कहले भैया पूरे कर दो। इनमें से एक एक चीज उमा जी मैं पूरी करके हटा की इस धरती को दूंगा, विकास के काम में कोई कमी नहीं रहने दूंगा और जन कल्याण के कामों की भी कमी नहीं आएगी। एक बार फिर मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार फिर उमा देवी खटीक को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, उमा देवी खटीक को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो मामा को दे दो ना आशीर्वाद, मैं सिर झुका रहा हूं, आप हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, आइए हम संकल्प लें, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, अब भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें, उमा जी को विधायक बनाने का संकल्प लें। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जहाँ जिन लोगों ने अभी भाजपा की व्यवस्था ग्रहण की है, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये आ जाए, ये मामा को लेके उठा के घूम रहा है, आजा मेरे भैया, जल्दी आजा जल्दी से। अब मुझे क्योंकि बहुत सभा में जाना नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। जाने नहीं दे रहे, जान नहीं दे रहा है, अच्छे बनता है। उस वहाँ से सटक गए, जो संग है पीछे से समझ गए हम क्या। भैया, मेरी बेटी श्रद्धा मेरा फोटो बना के लाई है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। और ये इन्होंने मुझे कहा कि यूट्यूब गैलरी SP आर्ट गैलरी को सब्सक्राइब करें YouTube पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जनता इंतजार कर रही तो मुझे जाना पड़ेगा। भैया क्या
श्रीवास्तव जी। यशवंत जी रसूलपुर। आप बेटा तुम भी फोटो बना के लाए हो तो तुम्हें भी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई के आर्ट क्या करूँ इसमें? सर आप ले जाइए अपने घर। तुम्हारा फोन नंबर लिख दो इस पर। फोन नंबर लिख दो। माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मामा जी का आप सब लोगों ने उद्बोधन सुना और आप सब लोगों के दर्शन करने